नमस्कार। आदरणीय शिवम सर को नमस्कार, सुमा मैम को नमस्कार, दीपा मैम को नमस्कार और आप सभी महिला शक्ति को नमस्कार। मेरा नाम ममता है। मैं आगरा उत्तर प्रदेश से हूँ। आज मैं अपने कुछ अनुभव कुछ शेयर करना चाहती हूँ आपसे। मैं ममता, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे स्कूलों में हुई है। मैं केंद्र विद्यालय स्कूल की स्टूडेंट रही हूँ। 12th तक मैंने केंद्र विद्यालय में किया है। मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे। एयरफोर्स में ही मेरी पढ़ाई लिखाई सब ख़त्म हुई। फिर मैंने ग्रेजुएशन की राजस्थान में और बीए किया वहाँ पे कंप्लीट। फिर मैंने आगरा यूनिवर्सिटी से बीएड किया, टेट क्लियर किया, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला। अभी सर गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई करने वाली हूँ और अभी फ़िलहाल मैं एज अ टीचर देश दीपक इंटर कॉलेज में जॉब करती हूँ। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि एक आत्मनिर्भर बनना कितना ज़रूरी है। एक महिला के लिए आत्मनिर्भर बनना कितना ज़रूरी है। महिलाओं के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो घर में ही रहती हैं। खासकर महिलाओं के साथ बड़ा भेदभाव होता है कि उनको घर से बाहर निकालने नहीं दिया जाता है और उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें घर संभालना होता है। फिर जो उनके पति होते हैं, कुछ के पति तो अच्छे होते हैं, चलो उन्हें बाहर निकलने देते हैं, जॉब करने देते हैं, मगर कुछ के हस्बैंड्स, कुछ के पति ऐसे होते हैं जो उन्हें बाहर नहीं निकलने देते, कुछ काम नहीं करने देते, उनको हमेशा मोटिवेट नहीं करते हैं, उन्हें हमेशा डीमोरलाइज्ड करते हैं। कहते अरे तुम तो कुछ कर नहीं सकती, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम करते क्या हो। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अपनी वाइफ के संग करते हैं, अपनी पत्नी के संग करते हैं। इससे वो धीरे धीरे डीमोरलाइज होते जाती हैं और अपने आप को एक हीन समझने लग जाते हैं। अगर इस तरह की महिलाओं के लिए सोचना ज़रूरी है, क्योंकि वो महिलाएं अंदर ही अंदर अपने अंदर हीन भावना ले आती हैं कि अरे अब हमें तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ घर में रहना है, घर के काम करना है, घर के लोगों को खुश रखना है, बस यही काम है उनका। तो इस तरह की जो थिंकिंग है, उस थिंकिंग को उनके लिए बदलने के लिए हमें आगे बढ़ना है। मैं खुद अपनी बताती हूँ। मेरे पिताजी तो हम लोग सब अच्छे ख्याल के रहे हैं। हम लोग हमेशा ब्रॉड माइंडेड के रहे। मेरे पिताजी बहुत ब्रॉड माइंडेड थे। हमें उन्होंने पढ़ाया लिखाया, दूर दूर कॉलेजों में हमने पढ़ाई भी करी है। पूरी तरह से हमको सपोर्ट था हर तरह के लिए, पढ़ाई के लिए, जॉब करने के लिए। मगर जब शादी के बाद भी मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे भी पूरा मोटिवेट किया हुआ है। मैं जॉब भी करती हूँ। अब मैंने सुकन्या स्वास्थ्य केयर में भी ज्वाइन किया है। वो तारीफ़ भी कम पड़ जाएगी इसके लिए, क्योंकि उन्होंने इतना नेक काज किया है एक महिलाओं के लिए जो घर में बैठी रहती हैं, उनको वर्क फ्रॉम होम दिया है। सुकन्या स्वास्थ्य केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो घर बैठी महिला होती है उनके लिए इतना अच्छा काम है कि वो घर बैठकर अपना सम्मान भी पा सकती हैं, अपना पैसा भी पा सकती हैं और आत्मसम्मान के संग जी भी सकती हैं। तो इस तरह से जब मैंने देश दीपक इंटर कॉलेज में अभी जस्ट कल सेमिनार किया, तो मैंने बहुत सारी जो मेरी छात्राएँ थीं, उनकी जो मम्मियाँ थीं, उनकी माताएँ थीं, वो मुझसे वो कह रही थी कि मैम हमारी मम्मी भी आपके संग जुड़ना चाहती हैं, हमारी मम्मी आपके संग काम करना चाहती हैं, क्योंकि वो घर से बाहर उनको निकलने नहीं दिया था। अगर घर बैठे ये काम है आपका तो मैम हम आपके संग ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके संग रहना, आपके साथ हम सहयोग के साथ इसमें काम करना चाहते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि छात्राओं ने अपनी माँ के लिए सोचा और उनकी माएँ भी बहुत अच्छी हैं जो अब सोच पा रही हैं अपने लिए कुछ सोच पाई हैं। क्योंकि ज़्यादातर महिलाएँ क्या होती हैं, घर में रहती हैं, उनको समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करें क्या ना करें। इसलिए वो सिर्फ अपने घर, पूरी ज़िंदगी, अपनी पूरी लाइफ अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए पूरी समर्पित कर देती हैं। तो अब उनको अपने लिए सोचना ज़रूरी है, अपने लिए आत्मनिर्भर बनना ज़रूरी है। किसी पर डिपेंड क्यों रहना, किसी पर निर्भर क्यों रहना। जब हमें जीवन मिला है तो हम अपने इस जीवन में ही अपने आप को सक्सेस होकर दिखाएं, अपने आप को कामयाब होकर दिखाएं कि हम भी कुछ हैं, हमारा भी वजूद है। इसलिए मैंने अब पूरा सोच लिया है कि अब मैं जगह जगह जाऊंगी, गाँव में भी जाऊंगी और जो छोटे छोटे कस्बे हैं वहाँ भी जाऊंगी, वहाँ की महिलाओं को जागरूक करूंगी अपनी सुकन्या स्वास्थ्य केयर की संस्था के द्वारा। और मैं जाकर उनको बताऊंगी कि आप भी हमारी सुकन्या स्वास्थ्य केयर संस्था के साथ जुड़कर एक अच्छे से अच्छा नेक काज कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं और आत्मसम्मान के साथ जी सकते हैं। आप पैसा कमाएंगी तो आपके जो परिवार वाले हैं वो भी सम्मान करेंगे। मैंने अभी देखी थी सोनी मैम की वीडियो, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि जो पैसा कमाते हैं उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है।
और ये है ट्रू फैक्ट है, ये सच बात है। क्योंकि जो इंसान पैसा कमाता है उसकी सब वैल्यू करते हैं, और औरत पूरा दिन घर में काम करती है, संडे भी उसका काम में निकल जाता है, उसको एक दिन छुट्टी नहीं है, फिर भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो घर के काम करती है, पैसे नहीं कमाती है। तो ये चीज़ जो ये थिंकिंग है ना लोगों की कि तुम करती क्या हो, तुम्हारे पास काम क्या है, इस थिंकिंग को बदलना है। हमें कुछ करके दिखाना है, आत्मसम्मान के साथ जीना है और दिखाना है कि हम भी कुछ हैं, हमारे अंदर भी वजूद है, हमारे अंदर भी ताकत है, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे महिलाओं के अंदर जागरूक करनी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ और दिखाना है कि हम भी कुछ हैं, हमारे अंदर भी वजूद है, हमारे अंदर भी ताकत है, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे महिलाओं के अंदर जागरूक करनी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ हमारे देश की हर महिला अपने आत्मसम्मान को बढ़ाए और अपने घर वालों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे चले और पैसे कमाकर अपने घर वालों का फुल्ली सपोर्ट करे, उनको भी सहयोग दे पैसे कमाकर। और हम जानते हैं कि जो हमारे सुकन्या स्वास्थ्य केयर संस्था है, जो हमारे आदरणीय गुरु माँ सुमन मैम और आदरणीय सर शिवम सर ने चलाई है, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारी महिलाओं के लिए, वर्क फ्रॉम होम के लिए। अगर आप महिलाएं मेरा इस वीडियो को देख रही हैं तो आप मोटिवेट होइए, प्रेरित होइए कि आप भी कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर है जज्बा कुछ करने का, तो आप करके दिखाइए। समझ में आया आप सबकी? तो महिलाएं अपने आप को कमज़ोर ना समझें, अपने आप को निर्बल ना समझें। आपके अंदर भी साहस है, आपके अंदर भी कुछ करने का जुनून है, बस वो अंदर दबा हुआ है, उसको आपको बाहर निकालना है, सबके सामने दिखाना है कि आप भी कुछ कर सकते हैं, लाइफ में कुछ बन सकते हैं। और मैं खुद नहीं बता रही हूँ, जब मैं टीचिंग कर रही थी तो मेरी इतनी पहचान नहीं थी, मगर जब से मैं इस सुकन्या स्वास्थ्य केयर संस्था में आई हूँ तो मेरी अलग ही पहचान बन गई है। एक सोशल अवेयरनेस की जो पद मुझे मिला है, उससे मेरी जितनी टीचर हैं, जितनी मेरे प्रिंसिपल है, सब लोग इतने गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, कह रहे थे मैम आपने बहुत अच्छी संस्था जोड़ी है, आपने इतनी अच्छी संस्था में आप आए हैं और हम चाहेंगे कि हम भी इसमें जुड़े। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप लोग जुड़िए मेरे साथ, और मेरे प्रिंसिपल मैडम भी खुद मेरे साथ जुड़ने के लिए आ रही हैं। तो मुझे इससे बड़ा सम्मान क्या मिल सकता है कि मेरे जो ऑनरेबल है, जो मेरे प्रिंसिपल हैं, जो मेरे लिए सम्मानीय है, वो मेरे लिए कह रहे हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो इससे अच्छी बड़ी क्या बात है। तो इसलिए मैं इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद करना चाहती हूँ शिवम सर का, सुमन मैम का और मेरी ट्रेनर दीपा मैम का, और उसके बाद मेरी रितु मैम का, जो मुझे इसमें लेके आई, क्योंकि अगर वो मुझे लेके नहीं आती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैम आपने ये बहुत अच्छा काज स्टार्ट किया, बहुत अच्छा काम स्टार्ट किया कि एक महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम के द्वारा अच्छे से अच्छा काम करने की एक प्रेरणा मिली। इससे वो प्रेरित हुई और जागरूक हुई कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और मैम मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस संस्था से जुड़ी और मैंने भी कुछ लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करी। तो मैम मेरे साथ एक जुड़ी हैं, महिला जुड़ी हैं, जो वो कहीं घर से बाहर नहीं निकलती हैं, मगर वो जब मेरे साथ जुड़ी हैं तो वो कह रही हैं मैम मैं भी कुछ करना सकता है कि मेरे जो ऑनरेबल है, जो मेरे प्रिंसिपल हैं, जो मेरे लिए सम्मानीय हैं, वो मेरे लिए कह रहे हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो इससे अच्छी बड़ी क्या बात है। तो इसलिए मैं इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद करना चाहती हूँ शिवम सर का, सुमन मैम का और मेरी ट्रेनर दीपा मैम का, और उसके बाद मेरी रितु मैम का, जो मुझे इसमें लेके आई, क्योंकि अगर वो मुझे लेके नहीं आती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैम आपने ये बहुत अच्छा काज स्टार्ट किया, बहुत अच्छा काम स्टार्ट किया कि एक महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम के द्वारा अच्छे से अच्छा काम करने की एक प्रेरणा मिली। इससे वो प्रेरित हुई और जागरूक हुई कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और मैम मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस संस्था से जुड़ी और मैंने भी कुछ लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करी। तो मैम मेरे साथ एक जुड़ी हैं, महिला जुड़ी हैं, जो वो कहीं घर से बाहर नहीं निकलती हैं, मगर वो जब मेरे साथ जुड़ी हैं तो वो कह रही हैं मैम मैं भी कुछ करना चाहती हूँ अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए। तो मैंने कहा आप मैम मेरे साथ जुड़िए और अपने घर वालों के लिए अच्छे से अच्छा काम करिए, अपने बच्चों के लिए करिए और उनके लिए भी पैसा कमाइए, उनका भाग्य संवारिए, उनका किस्मत संवारिए। तो उन्होंने कहा उनका भविष्य संवारिए, मैंने ऐसा कहा उनसे। तो वो बहुत प्रसन्न हो रही थी, बहुत खुश हो रही थी कि मेरे साथ आकर। अब मैं धीरे धीरे इस तरह से कई महिलाओं को
अपने आगरा में और आगे के शहरों में, मथुरा में, अलीगढ़ में, जगह जगह जाऊंगी और अपने सुकन्या स्वास्थ्य केयर के बारे में सबको बताऊंगी कि सब इस संस्था को जुड़ें, संस्था से जुड़ें और इसमें अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं। और ख़ासकर महिलाएं अपने बारे में सोचें। परिवार के बारे में तो वो सोचती हैं, और अपने बारे में भी सोचें और अपने जीवन को आत्मनिर्भर बनाएं, आत्मसम्मान के साथ जिएं और खुद भी कुछ करके दिखाएं। इसके साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ और अपनी आदरणीय गुरु माँ सुमन मैम को, शिवम सर को और मेरी ट्रेनर दीपा मैम को और मेरी मैम रितु मैम को, आप सबको धन्यवाद करती हूँ कि आप सबके सहयोग से आज मैं इस सुकन्या स्वास्थ्य केयर में एक अच्छे कार्य कर पा रही हूँ, अच्छे प्रयास कर पा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और मेरी महिला शक्ति का, जो पूरी तरह से सहयोग करती हैं, चाहे वीडियो कमेंट के द्वारा, चाहे स्टिकर कमेंट के द्वारा, वो सब उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगी और मैं खुद कोशिश करूँगी कि मैं आप अच्छे से अच्छा प्रयास करूँ, अच्छे से अच्छी कोशिश करूँ अपने सुकन्या स्वास्थ्य केयर की संस्था को आगे बढ़ाने के लिए। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद और कोटि कोटि नमस्कार।